1898 से शुरू करके 1898 में जब ये चक बना 125 साल पहले वॉइस ऑफ 371 की तरफ से वेलकम। आज मेरे साथ नहायती इज़्ज़त माब रेवरेंड रेमंड सोहेल साहब बैठे हैं, तो 371 के हवाले से इनकी क्या यादें वाबस्ता हैं, इनसे आज डिस्कस करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर हमने ये सोच विचार करके फ़ैसला किया कि हम वॉइस ऑफ 371 के हवाले से जो हमारी यंगसनाबाद के बुज़ुर्गों और यंगसनाबाद की आबादी के हवाले से यादें हैं, उनको ताज़ा करके आने वाली नस्लों को पैगाम दें कि हमारे लोगों ने हमारे लिए क्या किया और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा है। मेरे नज़दीक वॉइस ऑफ 371 के हवाले से जो इल्म है वो 1898 से शुरू करके जो कुछ मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपके सामने रखूँ ताकि आपकी यादाश्त के हवाले से जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं आपको हासिल हो। मैंने जब से होश संभाला है उसके हवाले से मैंने अपने उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने 1898 में इस धरती पर कदम रखे उनको याद करते हुए कुछ लोगों का जिक्र करूंगा। पूरे गांव का जिक्र तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन मैं बिलखसूस एक फैमिली है हमारे बाबा फैमिली जिनके बुज़ुर्ग थे बाबा नथू। मैंने उनको देखा है, बड़े खूबसूरत और बुज़ुर्ग थे और उनकी पूरी फैमिली को मैंने देखा है। इसके साथ मैंने बरकत मसीह उनकी वालदा को देखा है और वो बड़े मुखलस थे यंगसनाबाद के हवाले से। उनकी तालीम तरबियत जो है मैंने उनके बच्चों में देखी। इसके अलावा जो हमारे गांव के पहले नंबरदार थे उनको देख तो नहीं सका, लेकिन उनकी फैमिली को मैं खूब जानता हूँ। उनकी फैमिली में से हाँ जी, तो मैं जिक्र कर रहा था बुज़ुर्ग बरकत मसीह और उनकी वालदा के हवाले से। उनका ताल्लुक़ बोड़ शाह ख़ानदान से था और उनके घराने में काफ़ी लोग तालीम याफ्ता थे और उनके बाद अब तो वो उन फैमिली में से हमें कोई नज़र नहीं आता, लेकिन मैंने उन बुज़ुर्गों को टच किया है जो पहले दिन यंगसनाबाद की धरती पर कदम रख के यंगसनाबादी कहलाए। जब सियालकोट डायसिस में मैं और हमारे गांव के कुछ पासबान दाखिल होकर खिदमत गुजारी का काम करने लगे, तो वहाँ पर मैं भी एग्जेक्टिव का मेंबर था, पादी मंजूर ज़िया भी एग्जेक्टिव के मेंबर थे। तो फिर उस वक्त इस गांव का नाम जो बाकायदा जो डिसाइड हुआ वो यंगसनाबाद हुआ और हमने अपने चर्च का नाम भी यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसनाबाद 371 रखा। आज तक खुदा का शुक्र है कि हमारे इस सोच से इस गांव का नाम भी कंफर्म यंगसनाबाद हो गया और चर्च का नाम यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसनाबाद है। खुदा का शुक्र करते। तो हमारे पड़ोस में चूंकि नहर जो है गोगीरा ब्रांच की जाती थी, इस वजह से फिर इसके साथ गाफबे लग गया। जी गाफबे गोगीरा ब्रांच लग गया ये। भाई साहब, आज का सफ़र जो है वो हमने 125 साल पहले वाले जो लम्हात हैं उनको याद किया है। तो आप यंगसन मेमोरियल चर्च में बतौर पास्टर भी आपने खिदमत सरअंजाम की है, उस हवाले से आपकी क्या यादें हैं? मेरी यादें तो बड़ी खूबसूरत हैं और खुदा का शुक्र करता हूँ उन यादों के लिए। मैं सियालकोट डायसिस के हवाले से
पहली दफ़ा यंगसन मेमोरियल चर्च का पासबान मुकर्रर हुआ बहैसियत डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। तो 1995 में मेरी पहली ट्रांसफ़र इधर हुई और 1995 से लेकर 2000 तक मैंने यहाँ पर ख़िदमत की। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई महकमाना तौर पर जलालपुर जट्टा में। तो मैंने जलालपुर जट्टा में जाकर ख़िदमत की और उसके बाद 2003 में मेरी ट्रांसफ़र हो गई गुजरात में। और गुजरात में 2003 से लेकर एस्टिमेटली 2011 तक मैं उधर काम करता रहा और 11 से लेकर 12 तक मेरी अपॉइंटमेंट जो मंडी बहाउद्दीन में हुई और मंडी बहाउद्दीन से फिर मैं ट्रांसफ़र होकर 2012 में दोबारा यंगसन मेमोरियल चर्च का पासबान बना। मैंने खिदमत गुजारी का काम किया और खुदा का शुक्र करता हूँ। बाकी ये है कि खिदमत गुजारी जो है बहुत मुश्किल काम है, हर कोई कर नहीं सकता, लेकिन मैं खुदा का शुक्र गुज़ार हूँ आज भी कि बुढ़ापे में भी मैं उस खिदमत को जारी रखते हुए खुदा की खिदमत में लगा हुआ हूँ। और उन मुश्किलात को एक तरफ रखते हुए मैंने उन आसानियों को जो खुदा ने मुझे दी है उनको एंजॉय करते हुए खुदा की खिदमत गुजारी में लगा हूँ। भाई साहब, चूँकि आपका तल्लक यंगसनाबाद से है, आप अपने बचपन के कुछ लंगोटिए दोस्त जो हैं उनका इंट्रोडक्शन कराना पसंद करेंगे? मेरे दोस्त तो तारक साहब बहुत सारे थे, जिनमें से कुछ तो खुदा को प्यारे हो चुके हैं। एक हमारा हमसाया था, इमानुएल उसका नाम था, इमानुएल डेविड मार्शल उर्फ गुड्डा। उसके साथ माइकल जोसेफ, वो अभी हयात हैं। इमानुएल तो दुनिया से रुखसत हो गए। फिर कुंदन लाल था जो एक फैमिली चाबरी वाले उनमें से था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। फिर नसीर खान उर्फ काका बिल्ला सूबेदार हाकमदीन साहब का बेटा था, वो भी चला गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उनमें से चंद एक लोग बचे हैं जो अभी हम आपस में मिलते बातें करते हैं और पुरानी यादों को याद करके फिर जवानी के आलम में चले जाते हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमारे दिन अच्छे गुजर रहे हैं। एक प्रोफेसर विलियम हैं जो अभी तक हयात हैं, वो लाहौर में मुकीम हैं। उनकी शादी भी यंगसाबाद में चौधरी चमन शाह कलारिया की बेटी से हुई, तो वो तो अभी हयात हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस दुनिया से जाकर यादें छोड़ चुके हैं। भाई साहब, कोई ऐसी बचपन की याद जिसको आप याद करके बड़े मुस्कुराते हो या खुश होते हो? देखें, ज़िंदगी में यादें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन चंद एक यादें ऐसी होती हैं कि हम जब स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल लाइफ में होते हुए हमारी दोस्ती का दायरा भी काफ़ी बड़ा था। तो कबड्डी खेलना, कुश्ती लड़ना और रेस लगाना और दीगर गेम्स में हिस्सा लेना, ये अभी भी मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल लाइफ में मैंने एक मील की रेस लगाई जिसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया और उसका टाइम था 4 मिनट 49 सेकंड। आप उस रेस को अक्सर फिर याद करते हैं? मैं अक्सर याद करता हूँ, अक्सर याद करता हूँ। भाई साहब, हमारे इधर जो मिशन का स्कूल था उसमें वाटसन हॉल एक हुआ करता था, उस हवाले से आप क्या याददाश्त रखते हैं? वाटसन हॉल की क्या अहमियत थी, कैसे उसका नाम? वाटसन हॉल असल में ये जो नाम है इंग्लिश नाम है और एक मिशनरी थे उनका नाम था। उस मिशनरी के नाम पर वाटसन हॉल बना जिसमें मीटिंग्स हुआ करती थी और बज़्म अदब और मजहबी तौर पर संडे स्कूल की क्लासेस हुआ करती थी। ये मैं याद करता हूँ जिसमें मैं भी बचपन में जाता रहा और अभी तक मुझे याद है कि उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेज और दीगर अदारे जो मसीही अदारे थे वो अपने कब्ज़े में कर लिए और ये सारी यादें और ये सारे काम जो ख़त्म होकर रह गए। मुझे भी याद आ रहा है कि जिस वक्त मैं
9वीं और 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो बज़्म अदब का बाकायदा एक पीरियड हुआ करता था। जी हुआ करता था। जब स्कूल क्लोज होना उससे लास्ट पीरियड था वो, और उसमें हर कोई अपनी अपनी जो सलाहियतें हैं वो भी उजागर करता था। बेशक ऐसा था, और उसमें जो स्टूडेंट्स थे उनकी बड़ी तरक्की का राज छुपा हुआ था। जब ये चीज़ें उस ज़माने में होती थी तो बच्चों को बढ़ने का, बच्चों को आगे तरक्की करने का बड़ा मौका मिलता था, और उनको एक ऐसा नॉलेज मिलता था जिसको अपने जहन और दिल में रख कर प्रैक्टिकली कोशिश की जाती थी कि बंदा खुद तरक्की करे ताकि ऐसा बन सके। भाई साहब, आज की इस नशिस्त के हवाले से मेरी ख्वाहिश है कि यंगस्टनाबाद में मौजूद जो फैमिलीज़ हैं, जैसे कलारिया फैमिली, अनायत कोटिया फैमिली या दीगर फैमिलीज़ हैं, उनके नाम और उनकी वजह शोहरत ज़रा बता दें। कलारिया फैमिली के हवाले से जहाँ तक मेरा इल्म है, इनका जो बुज़ुर्ग था बड़ा, उनका नाम था बूटा मल, जिसका बड़ा बेटा चौधरी चमन शाह कलारिया था, छोटा था अनवर शाह कलारिया, और उसके बाद उनकी लड़कियां भी थी। बल्कि बड़ा बेटा सैमुअल था, सैमुअल कलारिया, जो बहुत पढ़ा लिखा था, और वो गवर्नमेंट के किसी बड़े शोबे में काम करते हुए अपने बच्चों को पाल के फिर जैसा दस्तूर है खुदा का वो इस दुनिया से चले गए। और अब ये तीनों भाई इस दुनिया में नहीं, उनकी औलाद है, लेकिन उनकी वो दिलचस्पियां नहीं जो उनके बुजुर्गों की थी। दूसरे नंबर पर फैमिली थी सूबेदार नथानियल की, और सूबेदार नथानियल के बाप का नाम था फतेहदीन। ये सूबेदार नथानियल दो भाई थे। छोटे भाई का नाम था डैनियल फतेहदीन, वो पढ़े लिखे थे और स्पोर्ट्स पे काफ़ी हिस्सा लेते थे। नौजवानों को उन्होंने काफ़ी आगे लाने की कोशिश की, और उनके ज़माने में फुटबॉल के मैच हुआ करते थे, एथलेटिक हुआ करती थी, दीगर गेम्स वो करवाते थे, और मुझे याद है कि उन्होंने अपने नौजवानों के लिए काफ़ी काम किया। एक फैमिली थी और बल्कि काफ़ी फैमिलीज़ हैं। मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करूँगा। एक फैमिली थी मौला बख्श फैमिली, जिनका बड़ा बेटा था डैनियल बख्श, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो पढ़ने लिखने में इतने आगे थे कि उन्होंने पहला शख्स था जिन्होंने इस गांव में रहकर PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री ली। ये किस सन की बात है जी जब उन्होंने PhD की? ये हम उस वक्त तो छोटे ही थे, सन तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन ये मुझे याद है कि वो पहली शख्सियत थी मिस्टर डैनियल बख्श जिन्होंने PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। दूसरे नंबर पर मेरे तायाजाद भाई थे डॉक्टर मुनव्वरदीन, उन्होंने भी उसी शोबे में डिग्री हासिल की जिसमें डॉक्टर डैनियल बख्श ने ली साइकोलॉजी में। डॉक्टर मुनव्वरदीन उन्होंने 1977 यानी 77 में इसको पास किया, और फिर उन्होंने, ये दूसरी शख्सियत थी। उसके बाद तो खुदा का शुक्र है हमारे बच्चों को तालीम से आरास्ता होने का बहुत मौका फराहम किया, जिसमें बच्चे आज दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहाइश पजीर हैं, और उन्होंने डिग्रियां हासिल करके कोई डॉक्टर बन गया है, कोई कुछ तालीमी शोबे में चला गया है, कोई आर्मी में चला गया है, और आर्मी में तो हमारे बहुत नौजवान आज भी हैं और ब्रिगेडियर के ओहदे तक हैं। मैं ब्रिगेडियर अजीम के हवाले से बात करूंगा, जो प्रोफेसर नथानियल का बेटा था रावलपिंडी में, वो अभी आर्मी में ब्रिगेडियर की हैसियत रखते हैं, और खुदा का शुक्र है कि प्रोफेसर नथानियल की एक बेटी डॉक्टर भी है। इस तरह से बहुत सारी तरक्की की है इन लोगों ने, और ये फैमिली वाइज जो मेरे इल्म के मुताबिक है, ये ज्ञानिया फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं।
भाई साहब, आजकल सोशल वर्क के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सोशल वर्क के हवाले से मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव में सोशल वर्कर की तो बहुत सारी बड़ी तादाद है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो हमारे गांव में हुआ है, पहले नंबर पर मैं एक फैमिली का जिक्र, बाबा फैमिली जिनका बुजुर्ग नथुमल था, उनके बच्चों ने जो उनकी रहायशी जगह थी, उन्होंने डोनेशन देकर एक अजीम काम के लिए बहुत बड़ा काम किया और उसमें ओल्ड होम बना है जिसमें बिल्डिंग बनी है, और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे आर्मी के रिटायर कर्नल एल्बर्ट नसीम हैं। एल्बर्ट नसीम साहब ने बिल्कुल अपनी मिसेस के नाम पे वो बनाया। उन्होंने अपनी मिसेस के नाम से बनाया, और जो ब्लॉक बने हैं उन्होंने अपनी गिरा से तमाम अखराजात बर्दाश्त करते हुए इस गांव के लिए एक ऐसा काम किया है जो आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी मिसाल है और रहनुमाई का सबब है। दूसरे नंबर पर मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ी पार्क बनी है, और इस पार्क को बनाने के लिए जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया है उनका नाम है एजाज कुंदन लाल, कलारिया फैमिली से है। उन्होंने इस पार्क को बनाया और उसका नाम रखा है आई लव यंगसनाबाद 371। ये मेरे बिल्कुल घर के सामने है, और ये एक ऐसी यादगारी है जो हर गुज़रने वाले को जिसका ताल्लुक यंगसनाबाद से या किसी और जगह से भी है, उसकी रहनुमाई की है कि ये हमारा गांव है और हम इस गांव से प्यार करते हैं। और एजाज कुंदन ने वो काम करके दिखाया है जो शायद हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो अपने आप को बुज़ुर्ग कहते थे और चाहते थे कि गांव की तरक्की हो, वो ना कर सके, इसने किया है। दूसरे नंबर पर हमारे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा कुआं था, जो अब कुआं तो नहीं, लेकिन उसने उस कुएं को डिमॉलिश करके उसके ऊपर यंगसन टावर बनाकर एक यादगार कायम की है, जिसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदा उसको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसे सोशल वर्कर और पैदा हों जो इस गांव की बेहतरी, तरक्की और बहबूदी का सबब है। भाई साहब, सनराइज सर्विस पे आपने देखा इजाज भाई का, चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, तो इजाज भाई ने भरपूर एक नाश्ते का एहतमाम किया था। उसके हवाले से कैसा डिसिप्लिन आपने देखा? उस नाश्ते के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक मिसाल कायम हो गई है जो इससे पहले कभी ना हुई थी, और एजाज साहब के इस काम के हवाले से दोबारा हम उम्मीद करते हैं कि फिर भी ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि उनकी पूरी दिलचस्पी यंगसनाबाद में है। वो यंगसनाबाद के बेटे हैं, यंगसनाबाद के लिए काम करते हैं, और यंगसनाबाद ही की तरक्की के हवाले से उनकी खुशी है। और इस नाश्ते का एहतमाम करके पूरे उस जुलूस और इबादत में आने वाले लोगों को सैर और आसूदा करके खुदा की शुक्रगुजारी करने का मौका फराहम किया। भाई साहब, आपने बहुत ही कीमती लम्हात जो थे वो वॉइस ऑफ 371 के लिए आज दिए, इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई साहब। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ वॉइस ऑफ 371 के हवाले से ये इस चैनल का आगाज़ हो चुका है, और मेरी दुआ है कि और लोग जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं वो भी अपने अपने ख्यालात का इजहार करके इस गांव की तरक्की और यादों को दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू सर।